आमदार आपके द्वार मुहिम के चलते मानक-खुर्द शिवाजी नगर तालुका के विधायक अबू हाशिम आजमी ने वार्ड नंबर 136 में दौरा कर स्थानिक लोगों से मुलाकात की और उनकी तकलीफों के बारे में पूछा। इस दौरे की शुरुआत रोड नंबर 12 से करते हुए कमलारामन नगर मोहम्मदिया मस्जिद तक की। इस दौरे में स्थानिक पूर्व नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी, नाजिम सिद्दीकी, फहद अहमद समेत काफी लोग मौजूद थे। देखिए, ऐसा है कि एमएलए नगर सेवक को जनता चुन के देती है। जनता ही है जो चाहे तो जिताए, चाहे तो हराए। हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि हमारा नगर सेवक काम कर रहा है, मैं एमएलए काम कर रहा हूं, आप खुल करके बताइए कि आपको हमारे से कोई तकलीफ़ है, हमने इतने दिनों में आपका काम कुछ किया कि नहीं किया। और अगर आपको लगता है कि सामने आप नहीं बोल सकते तो आप एक चिट्ठी में अपना नाम भी मत लिखिए कि फ़लाँ जगह पर आप लोगों ने गलत किया है, यहाँ नगर सेवक ने सही काम नहीं किया है, तो हम अपनी गलती को सुधारने को तैयार हैं। हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हमने 100 काम अच्छा किया ना, बिल्कुल मत बोलिए आप। अगर एक काम गलत किया, नहीं किया ना, बताइए, ताकि हम अपनी इस्लाह करके लोगों का काम करें। अगर हमें चुना गया तो हमारी जिम्मेदारी है। तो माशाअल्लाह मैं गया बहुत से इलाके में, मगर किसी ने ऐसी बात नहीं किया जिससे मुझे लगे कि हाँ हम लोगों ने काम नहीं किया। बहुत से काम है। देखिए, ये एरिया जो है ना बहुत कंजस्टेड है और एक रूम में 10-10, 15-15 लोग रहते हैं। मैं जाता हूँ तो कोई आदमी बटन पे कमीज़ नहीं पहना रहता है, लोग लुंगी, लोग अंडर चड्डी बड़ी पहने रहते हैं कि गर्मी इतनी है, बीमारी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ काम बहुत है। देख, गटर है, सड़क है, अस्पताल है, गटर बह रहा है, यहीं पे सब बम्बई के सारे कचरे यहीं आते हैं। जितनी भी दवाएं एक्सपायर होती हैं, आदमी का ऑपरेशन होता है, बदन के हिस्से निकलते हैं, सबको यहीं जलाया जाता है। तो यहाँ तकलीफ़ें तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग इनसे मिल के, इनकी बातें सुन करके, रोज़ाना कॉरपोरेशन में बैठ करके, ऑफिसरों के ज़रिया, मंत्रालय में जाकर गवर्नमेंट के ज़रिया जितना काम करा सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कराने की। नशे को लेकर अबू हाशिम आज़मी ने कहा कि पुलिस के साथ मिलकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे क्षेत्र से ये लानत ख़त्म हो जाए, लेकिन वालिदैन को भी चाहिए कि वो भी अपने बच्चों को संभालें। कि पुलिस में सुनवाई नहीं है, सुनवाई है, लेकिन एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन है कि भाई एक आदमी के पास नशे का कितना सामान मिला है, उस पर केस होता है तो 3 दिन बंद रहेगा या कई साल अंदर रहेगा। इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग बार बार, आपने अगर देखा होगा पिछले 3 टर्म में मैंने कोई भी असेंबली का ऐसा टर्म नहीं गया जिसमें हमने इस बात को नहीं उठाया हो। पूरी हो रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सारे वालिदैन को, सारे उन लोगों को जिनके बच्चे नशे में हैं, उनसे कहता हूँ पुलिस से ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। अपने बच्चों को संभालिए, उनको ले जाइए उलमाओं के पास, बुज़ुर्गों के पास, डॉक्टरों के पास। बताइए कि तुम जो नशा कर रहे हो ना, तुम्हारी ज़िंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम छोटी कर रहे हो, इससे बीमारी बढ़ जाएगी, कैंसर हो जाएगा, इससे जो है हार्ट के पेशेंट हो जाओगे, दमा के पेशेंट हो जाओगे, तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इन चीज़ों को समझा करके कुछ घर वाले करें, कुछ पुलिस वाले करें, कुछ हम लोग करें, सब मिल के सबके कोऑर्डिनेशन से हम नशे को ख़त्म कराने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं। रुखसाना सिद्दीकी ने बात करते हुए कहा कि ये एक अच्छा कदम है कि विधायक खुद लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं। नगर सेवक का टर्म काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो चुका है और अब उनका फंड भी नहीं है जिससे वो लोगों के काम कर सके। देखिए, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। आमदार मतलब लोगों के पास जाना और उनकी बातें सुनना। मैं समझती हूँ कि आम जो लोग होते हैं, गरीब जनता जो होती है, वो इस बात से बड़ी खुश होती है कि एमएलए खुद हमारे एरिया में आके हमारी बातें सुनता है। क्योंकि अभी नगर सेवक के इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके हैं, थोड़े लेट हो चुके हैं, तो अभी फ़िलहाल कोई नगर सेवक है नहीं और हमारे पास किसी किस्म का कोई फ़ंड भी नहीं है कि हम कुछ काम करा सकें। ऐसी परिस्थिति में अबू हाशिम आज़मी साहब अपने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई नगर सेवक का क्या काम नहीं हुआ है, वो हमें बताइए, वो हम लोग करके देंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारे वार्ड में दौरा हुआ था। आज वार्ड नंबर 136 का दौरा था। उसके साथ उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं, लेकिन ठीक है, जब से नगर सेवक का इलेक्शन ख़त्म हुआ 1-1.5 साल का पीरियड हो चुका है। मतलब एक बारिश जा चुकी है और दूसरी बारिश आने वाली है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के बाद अक्सर गलियां टूट जाती है, ढापे टूट जाते हैं, डिसल्टिंग करने के बाद ढापे टूट जाते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी माइनर कंप्लेंटें थी और जिन लोगों ने कुछ दिया है, आसिम भाई ने उनका नंबर खुद लिख के लिया है, उनको वहाँ पर बुलाएंगे और जैसे भी सॉल्व करने का बोलेंगे हम लोग मिलके दोनों उनकी माइनर कंप्लेंटें इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। और ये एक अच्छा स्टेप है
और हर एमएलए नगर सेवक को ये चीज़ करनी चाहिए, ताकि कल को इलेक्शन में अगर आप उनके बीच जाएं तो किसी की ये शिकायत ना हो कि आपने 5 साल के बाद आए या हमने आपको कभी देखा नहीं, आपने कुछ काम नहीं किया। तो ये कंप्लेंट इंशाल्लाह 136 से नहीं है, ये मुझे सबसे बड़ी खुशी है। और जो छोटी मोटी कंप्लेंट है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। नहीं, देखिए गंदगी देखी गई है, ऐसा नहीं है। हमारे क्षेत्र में 100% स्लम है और हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है कि हमारे इलाके में जो ना आधे एरिए में रात में पानी आता है, और जब रात में पानी आता है तो पब्लिक दिन में सोती है। सुबह आप देखना कि अक्सर यहाँ के लोग देर से उठते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं गवंडी में लोग 2 बजे सो के उठते हैं, 12 बजे, लेकिन जब रात भर पानी के लिए जागेंगे तो दिन में सोएंगे। और जो कचरे वालों का टाइम है वो मॉर्निंग का है, 11 बजे उनका टाइम ख़त्म हो जाता है, दत्तक बस्ती वाले और जो सिटी बजा के डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, जब वो कलेक्शन करने आते हैं तो ये सोए रहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को ये करना चाहिए कि सुबह का टाइम जो होता है पानी का होता है वो फजर के बाद, मतलब 6 बजे के बाद से पानी दे, और 10-11 बजे तक की ये मुहिम पानी वाली चलनी चाहिए, ताकि लोग दिन में सुबह पानी भरे और जल्दी सोए और जल्दी उठे, ताकि कचरा कलेक्शन वाले को कचरा दे सके। जो कचरा कलेक्शन वाले कलेक्ट नहीं कर पाते वो बेचारे सुबह उठ के फिर बाहर डाल देते हैं, जिसकी वजह से